भागवत गीता गदा। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा बताओ? कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं। मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहां से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर अरेंजमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के, राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। भैया गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है ब्लड डोनेशन का, सर फर्जी तरीके से। ऐसा है जो मैंने देखा है, सो मुझे किसी ने भेजा था। मैं उससे कहूंगा कि केजीएमयू में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूंगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में केजीएमयू में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे सर। कांग्रेस और किसी गरीब को दिलवा देंगे। सर, निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री फिट नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी पे। कौन? निशांत दुबे जी। ये तो सही कहा उन्होंने। अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी पार्टी में, चुनाव लड़ना है क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। ये पॉडकास्ट में सरकार नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। आपको कहा कि गृह मंत्री को अवसर मिलेगा, अभी गृह मंत्री को अवसर बाकी है। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है सर कांग्रेस का चुनाव में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए, 1 लाख सॉरी 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात यह है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर हम माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया? तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? और बताओ नाम देखिए। सर आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ, दिलवा दें। सर कांग्रेस का मिलकर चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर? बीजेपी से सावधान रहिए। कांग्रेस का चुनाव लड़ना है, सीटों का बंटवारा किस आधार पर रहेगा सर? इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति। सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। सर आपने वोटर लिस्ट की जो बात की है, वोटर लिस्ट की जो बात की है, जा रहे हैं उससे चेक किया जा रहा है क्या? यात्रा के दौरान QR कोड से, और कई एसपी महाराज जैसे लोग हैं वो खुद जाकर वहाँ चेक कर रहे हैं, और इस तरीके का आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्वगुरु तो बन लो। विश्वगुरु बना रही थी, और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज। और ये जितने लोग साथी बैठे हैं, कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा, ये भी जानते होंगे, दिल्ली से आए हैं। कोविड टाइम में चैनल में जिन जिन का वेतन कम हुआ, बहुत कमों का बढ़ा होगा, वरना कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। और अब तो ये सुनने में आया है कि कोविड के टाइम में जो वो लगी थी वैक्सीन, हमने तो मना किया था, लेकिन बीजेपी ने लगवा दी सबको। तो अब आंकड़े एनसीआरबी ने क्या दिए हैं कि इतने लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं। और हालांकि हमें किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी साइंटिस्ट पे सवाल नहीं खड़ा करना है,
हमें ये जानकारी मिली है, किसी ने दी है, किसी साइंटिस्ट ने दी है। अगर साइंटिस्ट मिलेंगे तो साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट को बता देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन, उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई ICMR के लोगों ने। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर ये जो ब्लॉक प्रमुख जिस तरीके से चुनाव होता है उसमें भी हेर बदल करने की खिलाफ में है, जनता से चुनाव कराने की बात की जा रही है। ये हमारे मंत्री रहे 10-15 साल पंचायती राज, ये चुनाव शुरू होते ये बात आती है? जब चुनाव हो जाता है फिर वो सदस्य वगैरह अपना जानते हो। अब ये बात मुझे मत बुलवाओ, सुनिए, जब उनका जन्मदिन होगा तो हम भी उन्हें बधाई। नहीं, अभी तो जन्मदिन की बधाई दी जा रही है एक दूसरे को। सर, आपने भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाया। इसी आजमगढ़ में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने जो है CMO पर आरोप लगाया, बड़े अधिकारियों से जो है। नहीं, एक जिले में नहीं, ये सही कह रहे हैं, एक जिले में नहीं, कई जिलों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, DM CMO पे, CMO DM पर, और फिर हटा दिए गए CMO कानपुर में। अच्छा, पुलिस को पकड़ रही है। वो बलिया का थाना कौन सा है बताओ? पुलिस को जाना पड़ा पुलिस को पकड़ने के लिए। और इनकम क्या थी सोचिए आप। अगर देवरिया का कोई हो तो बताओ कितनी दुकानें खुल गई वहाँ, और थाने की कमाई आप सोच नहीं सकते हो। सर, अभी आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है। अच्छा, मंत्री को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, OCM DCM को परेशान कर रहे हैं, DCM OCM को परेशान कर रहे हैं। ये तो जानते हो गए आप। DCM डिप्टी CM, OCM मीन्स आउटगोइंग CM। सर, अभी लोकसभा चुनाव जैसा रहा है, जितना ये रिकॉर्ड कई चुनाव का रहा है, तो अभी आपने मंच से भी इस बात को कहा है, तो क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, मेरी बात मत मानो, PDA मजबूत हो गया, ये बात स्वीकार करिए आप। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई थी, इंडिया गठबंधन और PDA की रणनीति, आप अपने AI में ChatGPT तो होगा आप पे, अगर आपने दूसरा वाला लिया होगा, फ्री वाले में भी आ जाएगा आंकड़ा, पैसे वाला खरीदे वो भी आएगा। केवल आप ये उसमें ऐड कर दीजिए कि इनकम्बेंसी इतनी होगी बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी को 5,000 से लेकर 10,000 वोट हर विधानसभा में बढ़ जाएगा। तो जब 5,000 से 10,000 वोट बढ़ेगा, और मैं दोनों बातें कहता हूँ, 22 के चुनाव में भी ऐड कर दो, 24 के चुनाव में भी, और रिजल्ट देख लो आप। इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा सर, आपने एक बार सवाल उठाया था। अच्छा, आप लोग आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये फैसला लेकर के आई है जिसमें 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में और 25,000 युवाओं को बाहर नौकरी दी जाएगी, उनको विदेश भेजा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री तो विदेश जाने के खिलाफ थे। अगर आपको याद हो, विधानसभा में ये विदेश जाने के खिलाफ है। सर, स्कूलों के मर्जे तो क्या करें? एक मिनट, ये विदेश जाने के खिलाफ है, लेकिन 8 लाख से ज्यादा का आंकड़ा ये बताता है कि भारत से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8 लाख साल में, 8 लाख, और 8 लाख में कई लाख तो नौकरी ले लेते हैं वहीं पर। तो ये क्या दे रहे हैं नौकरी? वो तो अपने आप नौकरी ले रहे हैं। जैसे यहाँ भेजा था इजराइल, यहाँ तो नहीं भेजा ना, यहाँ रशिया, आजमगढ़ के नहीं भेजे थे, तो बेचारा एक मर गया। बताओ, आप अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे। हाँ, ये तो अध्यक्ष जी गए थे गांव में। आप बताओ, अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे हैं आप अपने बहादुर जवानों को कहाँ भेज रहे हैं? नौजवानों को जो यहाँ दूध दही खा करके मजबूत हुए हैं, जो ताकतवर हुए हैं यहाँ पर खेतों में और सड़कों पे मेहनत करके, उन्हें दूसरे देश में भेज रहे हैं उनकी सीमा की रक्षा करने के लिए, और अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे। बताओ, अब वो बात हम कह दें तो बुरा लगेगा। सर, आपने एक बार कहा था, और ये हमारे जो साथी 5,000 का पूछ रहा है, ये बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं, बच्चियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के वो तमाम बूथ निकलवाए किन किन गाँव में हैं, जिन जिन बूथों पर ये हारे उन्हीं गाँव के स्कूल बंद कर दिए। सर, पिछली बार आप आए थे तो आपने ये सवाल उठाया था, आपस में आज कैबिनेट में करेक्ट कर रहे हैं क्या चीज? एक्सप्रेस में और आगरा को आपस में करेक्ट करने का। अरे भाई, ये कोई नया फैसला नहीं है।
ये यूपीडा से पहले से तय था। ये कौन सी नई चीज कर रहे हैं? अजय, मुख्यमंत्री जानते नहीं है एक्सप्रेस कैसे बनाया जाता है? कितनी बार बताएं, आप तो लखनऊ वाले हो। अच्छा सर, एक बार अजय आप बताओ। अजय हाँ मत बोलना, लेकिन मैं चेहरे पे ही पढ़ लूंगा आपके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अच्छा है कि पूर्वांचल का? देखिए अच्छा बताइए, आप बताइए, विकसित भारत शौचालय इतने से क्योंकि बता रहे हैं। अरे रुका भाई, मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है? आप देखिए ना, सरकार का विजन क्या है। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो हमें पता था कि आपको लोगों को जरूरत पड़ेगी शौचालय, खाने पीने की जगह की। इतने बड़े स्थान बनाए जहां लगे कि हाँ बड़े सम्मान के साथ लोग उतरे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं और अपने खा पी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बनाए हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी सोच के हिसाब से बनाए हैं। उनकी सोच छोटी है, दिल छोटा है, तो उन्हें शौचालय भी सब छोटे बना दिए। अच्छा सर, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ने भी भ्रष्टाचार का मामला सीएम के खिलाफ और एफिडेविट देकर उठाया। अरे यार, सड़कों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। सर बहुत बवाल मचा है, सरकार कह रही नाम किसी के हाथ में बताना ही होगा। देखिए, ये कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करने। अगर बीजेपी के लोग धार्मिक होते, देखिए बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैंने ये देखा कि 7,000 से ज्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे खत्म हो गए थे, कई परिवारों में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों का इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए, इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की जरूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ा देते और टेक ऑफ कर जाते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थी उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी की सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे, और समय बचाने से ज्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज्यादा मुनाफा कमा पाए। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीजें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में, वहां के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरी शंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को कि मंदिर मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। अभी भी सोचो छुआछूत कितनी बड़ी बात है। जब आप विकसित भारत बनना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, और छुआछूत की बात करोगे, दलितों के साथ भेदभाव करोगे, आधी आबादी के साथ भेदभाव करोगे आप, तो ये जो लोग हैं ये एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। इसलिए आप भी बचिए। लेकिन 17 शहर ये कह रहे हैं कि
जो कथा कहने का जो हक है वो ब्राह्मणों को है। और दूसरी बात की जो धीरेन्द्र शास्त्री है उन्होंने कहा है कि अगर हम कथा अच्छा मुझे ये बता दो, अच्छा चलो मैं आपका सवाल का जवाब है, जैन और बुद्ध को क्या मानोगे, हिंदू मानोगे नहीं मानोगे? तो बस बताइए हमें, अगर बहस लंबी करनी तो आ जाओ बहस कर लो। तो इसलिए शंकराचार्य जी से हम बहस नहीं कर सकते, वो धर्म के सबसे बड़े वो हैं, लेकिन हम लोग विकास हैं, ये फील्ड हमारा नहीं है, रिलीजन हमारा फील्ड नहीं है, हमारा एक्सप्रेसवे फील्ड है। और योगी जी और सरकार और बीजेपी का फील्ड डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए देखो उनकी सड़क देख लो आप क्या बनी है, 2 लेन। और सुनने में आया है कि अभी तक तो हालांकि मजाक वाली बात नहीं है, किसी की तकलीफ और परेशानी में हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटो की बीमारी देखिए क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को योगी समझते थे, एक दिन मैंने देखा एक्सरे देख रहे हैं तो मुझे लगा ये डॉक्टर भी हो गए। रविदास मल्होत्रा और एजुकेशन साहब ने बोला है कि बीजेपी और आतंकी में कोई अंतर नहीं है, तो इसको क्या? ये तो बहुत पुरानी बात है। अब बताओ किसी की आप छुट्टियां काट लोगे, उसको क्या नाम देंगे बताओ? सर जिस तरीके से बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर बयानबाजी करता है, हेट स्पीच देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर देता है या विधायक देता है तो उसकी सदस्यता रख चली जाती है। ये इसलिए ये मुझे दुख है इस बात का कि संविधान के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है, चाहे वो रमाकांत यादव हों, अब्बास हों, मोहम्मद आजम खान साहब हों, या हमारी पार्टी का इरफान सोलंकी हो। आप पता करिए, आप मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूं गुरसाईगंज की, हमारे यहाँ टाउन एरिया का चुनाव था गुरसाईगंज का, मैं वीडियो देता हूं आपको, सड़क पे पड़े हुए हजारों आधार कार्ड देता हूं। पूरी बीजेपी मिलकर के हमें हराने के लिए नकली आधार बना रही थी, नकली आधार वोटिंग के दिन। और जिस पत्रकार को चाहिए वो वीडियो लेना, या आपके मित्र होंगे कन्नौज में गुरसाई के, उनसे लेना वीडियो। और आप खुद जानते होंगे बीजेपी के लोग वोट वाले दिन आधार नकली बनाते हैं। अच्छा अगले नकली रुक जाओ, भागो मत यार, हैं? तो आपसे ये आधार बनाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बोलते हैं, एएनआई वाले से पूछ लो क्या कहते हैं। एएनआई वाला है, अच्छा होगा कहीं तो अच्छा, अरे इधर छिपे हो तुम, ठीक है वहीं रहना मत दिखाना कुछ नई चीज। प्रकाश राजभर का कहना है कि असली पीडीए जो है एनडीए में है, क्योंकि हम साथ में हैं, संजय निषाद जी हैं और पटेल जी हैं साथ में, तो असली पीडीए में। अब ये लड़ाई तो जनता बताएगी। और देखिए एक मिनट, देखिए जानते तो आप भी हो, नहीं सच्चाई तो आप भी जानते हो, क्योंकि देखिए पूरी सुनवाई होगी और हम इस जगह पर स्थान पे ऐसा इंतजाम करेंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है आजकल किसी गरीब की मदद करना। और हम अपनी पार्टी के संगठन के लोगों से भी कहेंगे अगर कोई भी आए सूचना दे, कई बार व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं, कई बार जानकारी पूरी किसी और माध्यम से भी मेल भेज देते हैं, तो हम लोग लगातार काम करते हैं, मदद करते हैं। अगर ऐसी कोई असुविधा है तो हम लोग देख लेंगे। जिलाधिकारी से आपने रिक्वेस्ट की थी, नक्शा पास हो गया? अब नक्शा नहीं पास होगा तब भी बनाएंगे, क्योंकि पत्रकार कह रहे हैं बनाओ क्योंकि नहीं रुक जाओ भाई, अब ये बता दें, देखिए प्लिंथ तक बनाने में कोई कानून नहीं है, प्लिंथ तक तो बना ही देंगे। और फिर हमारे पत्रकार साथी जब कह रहे हैं कि बनाओ तो हम बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। मऊ के सदर विधायक सुधाकर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। कहाँ पे? मऊ के सुधाकर सिंह जो सदर विधायक है उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया। हाँ तो कोई मुकदमा होगा, वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा, कोई वकील नहीं खड़ा हो पाया होगा। पूजा किसने की? पूजा धर्मेंद्र जी की, और इन लोगों ने पूजा की, और हम तो घर पूजा करे आते हैं। पूजा किसने की? अध्यक्ष आज की पूजा किसने की? नहीं, अभी तो पार्टी के लोगों ने की, सबने की शिलान्यास, हमारे पंडित जी हमने कर दी, और क्या है, पूजा पूरी विधि विधान के साथ हुई है। नहीं, और अगर कहीं कोई और अनुष्ठान करना हो तो बता देना, सड़क पे नींबू डालना हो तो डाल देंगे धन्यवाद राजा, वो हम भूल गए उनको, मंत्री जी का धन्यवाद देने के क्या नाम है मंत्री जी का नाम, तो धन्यवाद तो दे रहे हैं उनका, खाने का इंतजाम देख रहे हैं। चंद्रदेव जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, करेली जी का।
जो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं और हम लोगों को पूरा इंतजाम कर रहे हैं खाने पीने का। गृह प्रवेश के जो इंतजाम होता है कि थोड़ा बहुत भोजन मिठाई, और मैं अपने हीरा यादव का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए। आज हम पे कोई बनाने को नहीं था, लेकिन वो लौंग लता बना करके हमारे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी लाए। और मैं कहूँगा पत्रकार साथियों के लिए लड्डू लाइए, लड्डू लाइए। और जिन्होंने जमीन दी आज उनसे भी हम मिलकर उन्हें धन्यवाद देके जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये सवाल जब योगी आते हैं तो फिर रमाकांत के ऊपर कार्रवाई, ये बीजेपी हर कीमत पर ध्यान हटाना चाहती है, पीडीए के लोगों को दुख तकलीफ परेशानी देना चाहती है, झूठे मुकदमे लगाती है। सोचो कितने साल पुराना मामला है, और पुलिस ने पुलिस को पकड़ा, उसमें सब बीजेपी नेता शामिल थे शराब में। बताओ एक भी बीजेपी नेता पे कार्रवाई हुई हो? आप बताओ, थाने में पकड़ी गई थी पुलिस। एक वीडियो हमने भी डाला था, एक पत्रकार ने डाला था कि नाव से शराब ले जा रहे हैं, सब बीजेपी के लोग कर रहे थे, किसी पे कार्रवाई हुई? ये तो रमाकांत जी पे जानबूझ के कार्रवाई कर रहे हैं, आजम खान साहब जानबूझ कर रहे हैं, अब्बास की जानबूझ के सस्ता छीन रहे हैं, इरफान की जानबूझ छीन ली। लोगों का उधर भोजन है। अच्छा।